हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब चैनल से दूर रहा। इसलिए दूर रहा चूँकि हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर चल रहा था और पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर हमारा अब ख़त्म हो गया और फिर से नए उमंग और जोश के साथ फिर हम जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से। तो आज हम क्लास 10वीं का एक्टिव प्रकाशन का जो बुक था उसका प्रश्नावली 1.1 का सब का सवाल हमने लगा दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1.2 पर। प्रश्नावली कौन सा है? 1.2। प्रश्नावली 1.2 क्लियर हो गया। अब प्रश्नावली 1.2 जो है ये आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग बुक लेकर बैठे रहिए, पेन और कॉपी लेकर भी, ताकि आप मेरे साथ लगाते चले, समझते भी चले। देखिए, प्रश्नावली 1.2 जो है हमारे एक्टिव प्रकाशन के बुक में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या करना है? प्रयोग करना है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्नावली 1.2 में यही पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समाप वर्त। महत्तम समाप वर्त, इसको संक्षिप्त में हिंदी में बोला जाता है मैं सै पै। क्या बोला जाता है? मैं सै और पै। तो आपके पेपर में मैं सै पै भी लिख सकता है, एचसीएफ भी लिख सकता है, महत्तम समापवर्त भी लिख सकता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो इसका पहला सवाल देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? लिखा है 130 और 280। कितना लिखा है? 130 तथा 280। क्लियर हो गया। 130 तथा 280 का मैसपै निकालना। क्या निकालना है? मैसपै निकालना है। देखिए, मैसपै निकालने का 3 तरीका है। कितने तरीके हैं? 3 तरीका है। एक होता है आपका गुणनखंड विधि से एचसीएफ। क्लियर हो गया। और दूसरा जो आपका है वह है भाग विधि। कौन सा विधि है? भाग विधि। भाग विधि से एचसीएफ। क्लियर हो गया ना। लेकिन हमसे ना तो गुणनखंड विधि से पूछा है और ना तो भाग विधि से पूछा। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको इन दोनों विधियों को समझा देते हैं, तब हम चलते हैं इसके तीसरे विधि जो पूछा है। ठीक, गुणनखंड विधि को आप आराम से देखिए कैसे लग रहा है सवाल। 130 दिया हुआ है, 130 का आप गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर 130 का गुणनखंड करिए तो हो जाएगा 65 आएगा ना। उसके बाद 2 से कटेगा नहीं। अब इसके बाद हम चलेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से चलेंगे। उसके बाद 13 एकम 13। 130 का खंड हुआ 2 गुणे 5 गुणे 13। क्लियर, समझ में आ गया ना। उसके बाद 280।
क्या लिखा है 280। 280 का गुणनखंड करिए, 280 का गुणनखंड, तो 2 से कटेगा तो आएगा ये 140, फिर 2 से कटेगा आएगा 70, फिर 2 से कटेगा आएगा 35, फिर 5 से कटेगा 7, और 7 से कटेगा तो एक बार जाएगा। इसका आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको? कह रहा है कि 130 तथा 280 का गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, मैं सपय ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि से 130 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे कितना आएगा 13 आएगा। 280 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कितना आएगा 7 आएगा। अब ये गुणनखंड तो हो गया। अब गुणनखंड से कैसे मैं सपय पता लगाएंगे कि कौन सा मैं सपय है? तो एक ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। मैं सपय, मैं सपय, मैं से मैं सपय और मैं से मिलना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं। मैं से मैं सपय, मैं से क्या होता है मिलना होता है। तो इस दोनों गुणनखंडों को देखिए कि कौन अंक मिल रहा है। तो देखिए कौन सा अंक मिल रहा है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है, ये मिल गया आपका, जोड़ा मिल गया। क्लियर? इसके बाद इसमें मिला ये कौन मिलेगा, ये देखिए 5 है, क्या है 5 है, 5 भी मिल गया आपका। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर 13 है, नीचे कहीं 13 है, ये नहीं है। नीचे 2 बार है, लेकिन 1 2 था तो ये 2 कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई 2 नहीं है। तो मैं सपय का मतलब होता मैं से मिलना, मैं से मैं सपय। तो जो मिलेगा खंड में वही होता है मैं सपय। तो यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, यहाँ 5 मिला तो 5 हो गया। तो बराबर कितना हुआ 2 पंजे 10। तो मैं सपय कितना निकल के आया, तो मैं सपय आपका निकल के आया, मैं सपय बराबर कितना 10 आ गया। क्लियर समझ में आ गया गुणनखंड विधि से? अब हम चलते हैं भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से मैं सपय कैसे निकाला जाता है इसको देखिए। जो इसमें कम होता है तो इसको ऐसे पहले लिखेंगे 130 छोटा है किससे 280 से। क्लियर हो गया? हो गया ना? अब यहाँ पर जो छोटा होता है वह आपका क्या है, और जो दो बड़ा है उसका क्या नाम है। तो आपको बताया जाता है कि भाग विधि देने के लिए जो हमारा बड़ी अंक होती है होता है भाज्य, और जो कम होता है भाजक। तो इसको लिखेंगे 130 भागा 280। अब 130 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 280 का अगर बार देखना तो कितना बार जाएगा, तो 130 दूना कितना होगा 260, 2 बार जाएगा। 2 सुना है सुन, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 130 दूना कितना हुआ 260। शून्य से शून्य उतरा, 8 में से 6 गया कितना आया 2 आया, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब 20 आया, अब 20 से 130 में जाएगा तो कितना बार जाएगा, आपको पता होगा कि 20 छक्का कितना होता है 120 होता है। घट के आया कितना 10, फिर 10 में 20 का भाग देंगे, 10 दूना 20। देखिए यह प्रक्रिया एकदम शून्य पे समाप्त हुई कि नहीं हुई। जब शेष फल शून्य आ जाए तो समझिए कि वह प्रक्रिया क्या हो गई, एंड हो गई, खत्म हो गई। अब यहाँ पर मैं सपय कितना निकल के आया, तो मैं सपय बराबर कितना निकल के आया 10 आया। क्लियर हो गया ना? तो देखिए गुणनखंड विधि से भी मैं सपय 10 आया, और भाग विधि से भी मैं सपय कितना आया 10 आया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन सवाल पूछा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो चलिए बहुत आसानी से इसको लगा देते हैं। ठीक, आपको अगर नोट करना तो इसको कर सकते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए हमें देखना कैसे है, कुछ नहीं करना है, बस आप लिखेंगे 130 छोटा है किससे 280 से। क्लियर हो गया ना? इतना समझ में आ गया। अब हमें यहाँ प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या बोलेंगे? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। क्लियर हो गया ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छे से समझिए कैसे हम लगा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कह रहा प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 130 तथा 280 का मैसपै निकालना, लेकिन किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। क्लियर आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पर जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप या चरण लिख दीजिए, चरण एक, चरण एक। अब चरण एक देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये रफ्कार में हो जाएगा, 130 है, 280 है, ये जो ए है ना, ये है भाज्य, क्या है, भाज्य है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन क्या होगा, शेषफल होगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर भाज्य कितना है, 280 है, भाजक कितना है, 130 है, भागफल कितना आया, 2, और शेषफल कितना आया, 20 आया। क्या यहाँ पर शून्य आया, शेषफल नहीं आया। फिर हम इसी प्रकार चरण नंबर 2 चलेंगे। चरण 2 देखिए ध्यान से, चरण 2 यहाँ से चलेगा, तो यहाँ पर 130 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, और यहाँ पर 20 बन जाएगा भाजक, भागफल बन जाएगा 6 और शेषफल बन जाएगा 10। क्या शेषफल शून्य आया, नहीं आया। तो हम चलेंगे चरण नंबर 3 पर। चरण 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 बराबर भाजक आपका 10 है और भागफल कितना आया, 2 आया, और शेषफल कितना आया, शून्य आया। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आया, शून्य आया ना। जब शेषफल शून्य आ जाए तो भाजक ही क्या हो जाएगा, मैसपै हो जाएगा। तो भाजक बराबर 10, अतः मैसपै बराबर कितना आया, 10 आया। तो देखिए हमने तीनों विधियों से मैसपै निकालना क्या किया, सीख लिया, और तीनों विधियों से आंसर एक ही आएगा। इसी तरह आप प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल लगा लिए, आप दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं, और चौथा भी लगा सकते हैं, पांचवा लगा सकते हैं, छठवां लगा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको मैंने एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर आपको समझा दिया, और इसी तरीके से आप प्रश्नावली का हर एक सवाल लगा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आपने इस सवाल को अच्छे प्रकार से समझ लिया। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।